हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओजाइव कर्व क्या होता है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं और इन्हें कैसे ड्रॉ किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय ओजाइव कर्व? ओजाइव इज़ द टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दैट शोज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब ओजाइव एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, मतलब स्ट्रेट लाइन कर्व है। इट इज़ नॉट अ फ्री हैंड कर्व, ओके। और ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शो करता है। मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम हमारी फ्रीक्वेंसीज को हर एक स्टेज पे ऐड करते जाएंगे, तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी और वो ग्राफ में यूज़ होगी, राइट। A ogive graph plots cumulative frequency on the y-axis and class boundaries along the x-axis। मतलब x-axis पे तो हम हमारी क्लास बाउंड्रीज ही लेंगे, ओके, एंड y-axis पे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मार्क करेंगे, राइट। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओजाइव। फर्स्ट, लेस देन टाइप ओजाइव एंड सेकेंड, मोर देन टाइप ओजाइव। हम दोनों को ही वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय लेस देन टाइप ओजाइव? फॉर लेस देन टाइप ओजाइव, the CF or the cumulative frequency are plotted against the respectively upper limits of the class boundaries। मतलब लेस देन टाइप ओजाइव बनाने के लिए हम हमारी क्लास बाउंड्रीज की अपर लिमिट्स को यूज़ करेंगे, ओके। यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज पूरी नहीं यूज़ होती, सिर्फ लोअर लिमिट या अपर लिमिट यूज़ होती है, लेकिन लेस देन टाइप में हम अपर लिमिट्स का ही यूज़ करेंगे। रिमेंबर, फॉर लेस देन टाइप अपर लिमिट्स विल बी यूज्ड, राइट। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका। यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है, सेल्फ स्टडी टाइम डेली इन मिनट्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब कि कितने स्टूडेंट कितना सेल्फ स्टडी करते हैं उसका एक डेटा दिया हुआ है कि 5 स्टूडेंट्स 30 से 60 मिनट्स पढ़ते हैं, 16 स्टूडेंट्स 60 से 90 मिनट्स पढ़ते हैं, 38 स्टूडेंट्स 90 से 120 मिनट्स पढ़ते हैं, और लाइक दिस, ऐसे सभी का दिया हुआ है, ओके। सबसे पहले ये लेस देन टाइप ओजाइव है, इसीलिए हम यहाँ पे अपर लिमिट्स का यूज़ करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट कॉलम बनेगी वो होगी फॉर मैंने दे दी है लेस देन और इक्वल टू अपर लिमिट्स। और अब फर्स्ट क्लास 60 अपर लिमिट है, इसीलिए लेस देन इक्वल टू 60, राइट। देन 60 से 90 में 90 अपर लिमिट है, इसीलिए लेस देन इक्वल टू 90। फिर 90 से 120 में 120 अपर लिमिट है, इसीलिए लेस देन इक्वल टू 120। इसी तरह से लेस देन इक्वल टू 150, लेस देन इक्वल टू 180 एंड लेस देन इक्वल टू 210, राइट। अब नेक्स्ट कॉलम हमारी बनेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। कॉलम बना ली है। अब यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट क्लास लेस देन इक्वल टू 60 है, मतलब 60 या फिर उससे कम। तो 60 या फिर उससे कम में हमारे पास सिर्फ 5 स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो हम यहाँ पर फर्स्ट क्लास के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 5, ओके। देन नेक्स्ट में हम करेंगे ये 5 जो आया है हमारा 5 और उसके नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, मतलब 5 + 16, तो उससे आएगा 21, ओके। अब ये 21 में हम 38 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 59। उसके बाद इस 59 में हम 96 ऐड करेंगे और आएगा 155। फिर 155 में 48 ऐड करेंगे और 203। अब 203 में लास्ट ये 17 ऐड करेंगे और आएगा 220। तो इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जमा करना। हम यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसीज को हर एक पॉइंट पे जमा कर रहे थे, इसलिए इस कॉलम का नाम होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। अब इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेबल करेंगे। एक्स एक्सिस पे सेल्फ स्टडी टाइम डेली ले लिया है इन मिनट्स, और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिया है लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिया है, ओके। और टाइटल दे दिया है लेस देन ओजाइव कर्व शोइंग सेल्फ स्टडी टाइम डेली इन मिनट्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब
यहाँ पर हम पहली दो कॉलम का यूज़ नहीं करेंगे, जो लास्ट के दो कॉलम हमने बनाई है अभी उन्हीं का यूज़ होगा। फर्स्ट लेस देन और इक्वल टू अपर लिमिट्स और सी एफ वाली ये दो कॉलम का ही यूज़ होगा। ओके, अब फर्स्ट लेस देन इक्वल टू 60, उसमें हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो 60 के ऊपर हम 5 मार्क करेंगे, कुछ ऐसे। फिर लेस देन इक्वल टू 90 में 21 स्टूडेंट्स हैं, तो 90 के ऊपर हम 21 स्टूडेंट का एक पॉइंट बनाएंगे। उसके बाद लेस देन इक्वल टू 120 में 59 स्टूडेंट्स हैं, तो 120 के ऊपर 59 का एक पॉइंट बनाएंगे। ओके, उसके बाद लेस देन इक्वल टू 150 में 155 है, तो 150 के ऊपर 155 का एक पॉइंट बनाएंगे। फिर लेस देन इक्वल टू 180 में 203 है, तो 180 के ऊपर 203 का एक पॉइंट बनाएंगे। और लास्ट लेस देन इक्वल टू 210 में 220 है, तो 210 में 220 का एक पॉइंट बना देंगे। अब इन सभी पॉइंट्स को जो हमारी फर्स्ट क्लास है 30, फर्स्ट जो सबसे लोएस्ट क्लास लिमिट है 30 से शुरू करेंगे और उसको बढ़ते हुए ऊपर लेके जाएंगे। 30 से शुरू किया है, देन सबको ज्वाइन कर दिया एक एक करके। ओके, अब इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कि इसका नाम लेस देन ओजाइव कर्व है, लेकिन फिर भी इसका जो कर्व है वो हमेशा इंक्रीजिंग होता हुआ दिखाई देगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ये कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आता है। सो लेस देन टाइप ओजाइव कर्व इज़ नेवर एवर डिक्रीजिंग, इट इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग। फाइन, यहाँ पर हमारा लेस देन टाइप ओजाइव कर्व कंप्लीट होता है। अब हम मोर देन टाइप पढ़ेंगे। मोर देन टाइप क्या होता है? फॉर मोर देन टाइप ओजाइव the CF or the cumulative frequency are plotted against the respectively lower limits of the class boundaries। जैसे लेस देन में हमने अपर लिमिट्स का यूज़ किया था, वैसे मोर देन टाइप में हम लोअर लिमिट्स का यूज़ करेंगे। ओके, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास वापस से वही डेटा है, सेल्फ स्टडी टाइम डेली इन मिनट्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वाला। इसके लिए हम मोर देन टाइप भी ड्रॉ करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम, यह मोर देन टाइप है इसीलिए यहाँ पर लोअर लिमिट्स का यूज़ होगा, तो हम एक लोअर लिमिट की कॉलम बनाएंगे, हेडिंग देंगे उसको मोर देन और इक्वल टू लोअर लिमिट्स। ओके, फर्स्ट क्लास में 30 to 60 में 30 लोअर लिमिट है, इसलिए मोर देन इक्वल टू 30। नेक्स्ट क्लास में 60 से 90, तो 60 लोअर लिमिट है, इसीलिए मोर देन इक्वल टू 60। नेक्स्ट क्लास 90 से 190, उसी तरह से मोर देन इक्वल टू 120, मोर देन इक्वल टू 150 एंड मोर देन इक्वल टू 180। अब चौथी कॉलम बनेगी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। मोर देन टाइप में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नीचे से निकालना शुरू करेंगे, मतलब लास्ट क्लास का पहले निकालेंगे और फिर हम धीरे धीरे ऊपर फर्स्ट क्लास तक जाएंगे। तो लास्ट क्लास हमारी 180 से 210 है, इसके लिए हमने लोअर लिमिट ली थी मोर देन इक्वल टू 180। तो 180 या उससे ज़्यादा में कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? तो 180 से ज़्यादा सिर्फ 17 स्टूडेंट्स ही है, तो पहला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा 17, राइट। अब उसके ऊपर मोर देन इक्वल टू 150, तो 150 या उससे ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स हैं? तो 150 या उससे ज़्यादा में 48 स्टूडेंट्स, जो ये क्लास का है वो तो है ही, और नीचे वाले 17 भी तो आएंगे क्योंकि 150 से ज़्यादा तो वो भी है। ओके, तो यहाँ पर हम ये जो 17 था हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 17 में हम 48 भी ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 65, राइट। अब इस 65 में हम ऊपर वाला 96 फ्रीक्वेंसी भी ऐड करेंगे और हमारे पास आएगा 161। फिर 161 में हम ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी 38 ऐड करेंगे और हमारे पास आएगा 199। फिर 199 में ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी 16 को ऐड करेंगे और हमारे पास आएगा 215। देन 215 में लास्ट 5 को ऐड करेंगे और आएगा 220। हो गया। अब यहाँ पर भी हमें मोर देन टाइप के लिए कर्व ड्रॉ करना है। सेम उसी तरह से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेबल कर देंगे।
एक्स एक्सिस पे सेल्फ स्टडी टाइम इन मिनट्स और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नॉट फॉर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, राइट। और टाइटल दे दिया है मोर देन उजाइव कर्व शोइंग सेल्फ स्टडी टाइम डेली इन मिनट्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर भी पहली दो कॉलम का यूज़ नहीं करेंगे, हम लास्ट के दो कॉलम का ही यूज़ करेंगे। फाइन, तो फर्स्ट में मोर देन इक्वल टू 30 में हमारे पास 220 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 के ऊपर हम 220 का पॉइंट बनाएंगे, राइट। अब मोर देन इक्वल टू 60 में 215 स्टूडेंट्स हैं, तो 60 के ऊपर 215 का पॉइंट बनाएंगे। देन मोर देन इक्वल टू 90 में 199 का पॉइंट है, तो 90 के ऊपर 199 का पॉइंट बनाया। नेक्स्ट मोर देन इक्वल टू 120 में 161 स्टूडेंट्स हैं, तो 120 के ऊपर 161 का एक पॉइंट ड्रॉ किया। देन मोर देन इक्वल टू 150 में 65 स्टूडेंट्स हैं, तो 150 के ऊपर 65 का पॉइंट ड्रॉ किया। एंड लास्ट 180 में 17 है, तो 180 के ऊपर 17 का पॉइंट ड्रॉ किया। अब यहाँ पर इन सभी को ज्वाइन कर देंगे बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइंस, ओके। और लास्ट वाला जो पॉइंट था उसको हम जो सबसे बड़ी क्लास लिमिट है हमारी 210 वहाँ तक नीचे तक ज्वाइन कर देंगे, ओके। तो ये हमारा बन गया मोर देन टाइप उजाइव कर्व। अब इसका भी सेम वैसा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इसका नाम मोर देन उजाइव कर्व है, लेकिन इसका कर्व जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। सो मोर देन उजाइव कर्व इज़ नेवर एवर इंक्रीजिंग, इट इज़ ऑलवेज डिक्रीजिंग। ये हमेशा ऊपर से नीचे जाता हुआ ही दिखेगा। फाइन, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि लेस देन और मोर देन दोनों ही कर्व को यूज़ करके हम मीडियन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पर वापस से ये जो डेटा था ना हमारा सेल्फ स्टडी टाइम और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, इसी डेटा के लिए हमने दोनों कर्व ड्रॉ किए थे। तो यहाँ पर फिर से मैं इन दोनों के लिए दोनों कर्व एक साथ में ही ड्रॉ कर रही हूँ, एक ही ग्राफ में, ओके। पहले मैंने लेस देन कर्व ड्रॉ किया और फिर मोर देन कर्व ड्रॉ किया। ये दोनों कर्व जहाँ पे मीट हुए ना, जो पॉइंट पे मीट हुए हैं उस पॉइंट से लेकर एक्स एक्सिस की तरफ हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। सी कुछ ऐसे है, जहाँ पे मीट हो रहे थे वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की एक्स एक्सिस की तरफ। ये लाइन एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे मीट होगी, ये यहाँ पर 120 और 150 के मिडल में हो रहा है, मीट हो रहा है, तो ये पॉइंट हमारा मीडियन का पॉइंट होगा, राइट। यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ 135 के अराउंड होगी और हमारा मीडियन भी 135 के अराउंड ही आएगा, कर सकते हैं। नाउ उजाइव कर्व जो है वो फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स की कैटेगरी के अंडर आता है। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स के अंडर में हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड उजाइव कर्व, ये चारों ही चीज़ें आती है, ओके। मतलब हम एक ही डेटा के लिए ये चारों ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू।